आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अंधेरों से लड़ने की जो हिम्मत दे जाए, दीपों का त्योहार दीपावली कहलाए। बाजारों में चहल पहल बताती है कि भारत में जब त्योहार आता है तो दिल भी बड़ा हो जाता है। इस बार की दिवाली कई मायनों में खास है, न सिर्फ लोगों के उत्साह और तैयारियों के कारण, बल्कि सरकार के जीएसटी में किए गए बदलावों के चलते भी। हाल ही में जीएसटी के 4 स्लैब में से 2 स्लैब को हटाया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और मिठाइयों की कीमतों में कोई फर्क आया है? क्या दुकानदारों को मुनाफा होगा? क्या लोग अपनी मनचाही चीज खरीद पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए के न्यूज ने किया शहर के बाजारों का दौरा, जहां हमने बात की दुकानदारों से, ग्राहकों से। तो आइए आपको लिए चलते हैं बाजार की रोशनी और सच्चाई के उस सफर पर, जहां दिखेगा त्योहार का जश्न भी और टैक्स सिस्टम का असर भी। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। कहा जाता है कि जिस घर में कोई नई चीज खरीदी जाती है वहां पूरे साल बरकत रहती है, इसलिए बाजारों में बहुत भीड़ है। ऐसे में हमारी टीम ने भी लोगों से बातचीत की है। देखिए, सोने चांदी में तेजी काफ़ी विगत 5-6 महीनों में काफ़ी तेज़ी सोने चांदी का रेट उछला है। इससे मध्यम वर्ग के कस्टमरों को खरीदारी करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई कड़ा कदम उठाएगी। तो सर, जैसे मान लीजिए पहले के समय में क्या होता था कि जो मध्यम वर्गीय परिवार आपके पास आ रहा है, जहाँ वो एक उदाहरण के तौर पे जहाँ वो 100 रुपये का सामान लेता है सर, आज वो 50 से 60 रुपये, कहीं ना कहीं ये भी इसका भी तो व्यापार पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल असर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं बाज़ार में जो है रौनक उतनी नहीं जितनी दिवाली के त्यौहार में होती है। ठीक है, तो इसका जो है काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि सोने चांदी का एक ऐसा काम है, जब कस्टमर सारी पूर्ण कर लेगा कपड़े लत्ते सब चीज़ से, तब उसको सोना चांदी दिखाई देता है। तो भाव बढ़ने से काफ़ी दिक्कतें हो रही कस्टमर को, उनका एस्टीमेट गवाही नहीं कर रहा है। सर, आपके पास तो हर वर्ग का खरीदार आते होंगे, तो सर इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को सोने चांदी को लेकर सर क्या उनकी प्रतिक्रियाएं रहती हैं कि अगर इतना कम हो जाए तो हम और ज़्यादा ले लेंगे, या सोना कुछ कम करे तो हम आगे की योजना बनाएंगे? तो कहीं ना कहीं सर इसमें भी दिक्कतें आ रही होंगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल दिक्कत आ रही है सोने चांदी में। देखिए आजकल क्या है कि आने अभी सालक का काम आ रहा है जी। तो सोना एक ऐसी चीज़ है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, उसको जो सोना तो उसको लेना ही लेना पड़ेगा। कोई 5 ग्राम का लेगा, कोई 1 ग्राम से लेके अपना काम चलाएगा। लेकिन अब वही है ना, सोने का रेट बढ़ने से दिक्कतें आ रही हैं, कस्टमर को बहुत दिक्कत है। और इसमें सभी लोगों को दिक्कत में इस समय है कि उनको जो उनका एस्टीमेट कम पड़ जा रहा है। मेरा नाम सुनीत मल्होत्रा है और दुकान का नाम है मल्होत्रा ज्वेलर्स। तो इस बार सेल जो पिछली दिवाली के मुकाबले थोड़ी कम ही है, क्योंकि रेट बढ़ा हुआ है गोल्ड का, चांदी का भी रेट बढ़ा हुआ है। तो जो जितना चाहते हैं वो थोड़ा कम वेट में ले रहे हैं, तो इसलिए वो सेल तो कम ही रहेगी। वो त्योहार आते ही मार्केट में रौनक हो जाती है, यानी ग्राहक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं त्योहार के टाइम में खरीदते हैं। तो पिछले साल के मुताबिक इस त्योहार में कितने % सोना खरीदा गया, या पिछले साल ज़्यादा अच्छा खरीदा गया? पिछली बार तो अच्छा खरीदा गया था, इस बार तो कम ही खरीदा गया। और परसेंटेज लगा लो, इस बार तो अभी तो खैर टाइम है त्यौहार को, तो अभी 20-30% ही चल रहा है। मतलब शुरू होते होते त्यौहार का धनतेरस आते आते शायद ज़्यादा बढ़ जाए। उस पर ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि हम उसी दिन खरीदें जो खरीदें। भीड़ तो अच्छी खासी दिख रही है त्योहार से आज 4 दिन पहले ही भीड़। नहीं, भीड़ तो मार्केट में सड़कों पे भी दिख रही है ना। अब वो किस जगह भीड़ जा रही है वो तो आप देखो फिर। पॉजिटिव इफेक्ट है, जीएसटी कम होने से कस्टमर बढ़ा है। पिछले साल से काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं, कस्टमर काफ़ी बढ़ा है। वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब पे जीएसटी कम हुई है, उसकी वजह से सेल में काफ़ी इंक्रीमेंट है। इस बार कितने % लोग ज़्यादा आ रहे हैं? अच्छा खासा इंक्रीमेंट है, काफ़ी इंक्रीमेंट है सेल में। 50%, 30% से ऊपर ही है, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है। आपके पास क्या क्या आइटम है? सारे आइटम मिल जाएंगे। टीवी, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, LED भी है, होम थिएटर भी रखते हैं, मोबाइल फ़ोन तो रखते हैं। आपको क्या लग रहा है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह ज़्यादा बिक रहे हैं, या वॉशिंग मशीन वगैरह, या मोबाइल? सबसे ज़्यादा LED पे और मोबाइल सबसे ज़्यादा। नोएडा में यहीं पे सारी में 4 दुकानें हैं, सिंगल टेलीकॉम के नाम से, एक करोला में भी है। अब बात आती है मिठाइयों की।
तो मिठाई के बिना तो हर फेस्टिवल अधूरा है और दिवाली और मिठाई का रिश्ता तो उतना ही पुराना है जितना दिए और अंधेरे का। जहां एक तरफ घर सजते हैं दियों से, वहीं दूसरी तरफ दिल सजते हैं रसगुल्ले, लड्डू, काजू कतली और गुलाब जामुन से, क्योंकि दिवाली की असली मिठास तो इन स्वाद भरी मिठाइयों में छिपी होती है। अब मिठास के दाम पर जीएसटी का कितना असर हुआ है, ये भी सुनिए। सर, अब की दिवाली में बेसिकली ड्राई फ्रूट्स के आइटम ज्यादा हुआ है। ड्राई फ्रूट्स और देसी घी पे लोग फोकस कर रहे हैं, उनकी ज्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू मावा। अच्छा, पिछली दीपावली देखते हुए सामान ने डिमांड करी, नई मिठाई आई है और सरकार प्रधानमंत्री ने भी 18% कर रहा है, तो क्या कुछ नया दीपावली उपहार दिया? सर, नया यही है कि जीएसटी में जो रिबेट मिली हुई है, जो छूट मिली है, उससे बहुत एडवांटेज है नीचे से टॉप लेवल तक। कि जो दूध के सप्लायर हैं, जो खोया बनाते हैं, जो हमारे ऐसे रिटेलर हैं, हम लोग को राहत है और फिर कस्टमर उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। दीपावली में जो मिठाइयाँ होती है, क्या मिठाइयाँ पहले से तैयारी कर रखी है और कस्टमर जिसे को नहीं पाते पहले का एडवांस? दिवाली है तो दिवाली में गणेश जी की पूजा ज्यादातर होती है, उसमें लड्डू का ही क्रेज होता है धनतेरस में और दिवाली में। बाकी काजू कतली और सोन पापड़ी इन सब की डिमांड रहती है और छेने की मिठाइयाँ लोग अपने घर ले जाते हैं, जो गेस्ट आते हैं उनको खिलाने के लिए। मेन यहाँ तो अच्छी क्वालिटी की होती है और मतलब मिलावट नहीं होती है, तो अच्छी बात है। और ज्यादातर फेमस भी है दहराम यहाँ के नाम से, तो इस वजह से लोग स्वीट लेते हैं यहाँ पे मिठाई वगैरह, और रेट भी बहुत वाजिब रहते हैं इनका। अच्छा, आपने दहरामी कहीं जैसे आपका ठग्गू का लड्डू ब्रांड है, यहाँ दहराम ब्रांड है। यहाँ पे इनका मुकाबला बहुत कम लोगों से पास है। अच्छा, किस किस रेट यहाँ पर मिठाइयाँ आती हैं? अब यहाँ पे जैसे 500 केजी तक में मिल जाते हैं, अब बोरी जी के लड्डू 300 रुपए में मिल जाते हैं, 500-600 के रेट में अच्छी मिठाइयाँ मिल जाती है यहाँ पे। और क्वालिटी है, आप खा के देखिए, समोसे वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं इनके यहाँ। जैसे पाम ऑयल से लोग बनाते हैं, इनके यहाँ रिफाइंड से बनता है, ये फायदा होता है, मिलावट भी नहीं रहती है यहाँ पे। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? यही कि यहाँ के लोगों की मिठाइयों के हिसाब से दहराम यहाँ पे सबसे बेस्ट है। पैसे तो हर जगह लगते हैं, लेकिन यहाँ पैसे लगने के बावजूद भी क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं हुई है, इसीलिए इतनी भीड़ लग रही है। देख रहे हो कितनी भीड़ है, यही एक कारण है कि इन्होंने क्वालिटी को समझौता नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने 18% लग भी किया है दीपावली को उपहार देखते हुए, ऐसे में कितना आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से बोलो एक बार। प्रधानमंत्री जी ने 18% जीएसटी को लग करिए, दीपावली में उपहार दिया है। देखो, माननीय प्रधानमंत्री हैं, अपनी देश की जनता की सुख दुख के वो भागीदार हैं। वो जानते हैं कि हमारे देश की गरीब जनता का कैसे भला हो, तो उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव लाया कि हमारी जनता भी वो उनको वही हक मिले जो सबको मिलता है, और उससे हम लोगों को, गरीब आदमियों के लिए बहुत बेनिफिट हुआ है। दीपावली पर हर कोई चाहता है कि उसका घर सबसे ज्यादा रोशन दिखे, और इसलिए लोग अलग अलग तरह की रंग बिरंगी लाइट्स भी खरीदते हैं। अब इन लाइट्स को लेकर लोगों ने हमारी टीम से क्या कहा, वो भी देखिए। और मैं आया था यहाँ पे बर्तन लेने, नौसाद बर्तन। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आई है। कटोरी की डिजाइन देखिए, ये पीतल की कटोरी अभी लेने आया था मैं, और इन्होंने बताया मतलब छूट भी यहाँ पे अच्छी चल रही है, 18 से 20% के बीच में छूट भी मिल रही है ग्वालटोली नौसाद बर्तन भंडार में। आप लोग भी आइए और मेरी तरह अपने लिए सामान लेके जाइए धनतेरस में। और धनतेरस में बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए मैं पहले से लेके रख ले रहा हूँ, ये बात है। और इन्होंने बताया तो मैं बहुत खुश हुआ, जिससे कि जो पिछली बार दीपावली में महंगाई थी, उससे तो कई गुना बहुत अच्छा रेट हो गया है। तो इसलिए मेरा तो दिल बहुत ज्यादा ही खुश है। मेरे प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं कि उन्होंने देखते ही देखते बहुत चीजें कम कर दी। लोग जो गरीबी से मर रहे हैं, उनको जो गरीबी बेचारे खाने को नहीं मिलता, तो अब कम से कम वो कुछ भी खरीद के खा लेते हैं। इस वक्त मौजूद है बरेली के सिविल लाइंस क्षेत्र में, और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी दुकान सजी हुई है जो दीपावली की तैयारियों को लेकर जो भी एसेसरीज बेचते हैं उसका जो है ये बहुत खूबसूरत सा एक काउंटर है। और आइए हम उन दुकानदार से बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं उन्होंने दीपावली को लेकर। नहीं जी सर, विशाल तलवार। विशाल जी, ये बताइए कि दीपावली के त्यौहार को लेकर किस तरह की
तैयारियां करी है? बहुत बढ़िया करके तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कैसा रश है मार्केट में। बहुत बढ़िया तरीके से डेकोरेशन वगैरह भी है, कैंडल्स वगैरह मिल जाएंगी, फैंसी बंदरवार मिल जाएगी, लटकन मिल जाएंगी, टोनर मिल जाएंगे और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिल जाएंगी। ग्राहकों का क्या रुझान है इस बार मार्केट में? बहुत बढ़िया स्कोप चल रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी रश चल रहा है मार्केट में। तो अभी आपने देखा कि मेरे साथ तलवार जी थे यहाँ पर और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ग्राहकों का आवागमन बना हुआ है और बहुत ही अच्छी खरीदारी हो रही है, बहुत ही अच्छे आइटम्स इनके पास मौजूद हैं और दीपावली के लिए जो है विशेषकर झालरें वगैरह जो बनाई गई हैं वो बहुत ही खूबसूरत सी हैं। कोई फायदा नहीं नजर आता जीएसटी का। हम तो जो रेट माल ला रहे थे वही आज भी आ रहे हैं। हमें तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया जीएसटी का। अब तक कम हुई तो क्या कम हुई? हमें तो जो चीज़ जो रेट पहले मिल रही थी वही आज उसी रेट मिल रही है। क्या कम हुआ, कितने % कम हुआ, ये तो हमें पता ही नहीं लगा अभी तक। जीएसटी से बहुत फ़ायदा हुआ हमारे ग्राहकों को और हमारी सेल बढ़ी है। जीएसटी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी लाई है कम करके, इससे ग्राहकों का भी फ़ायदा है और हम लोगों की सेल बढ़ी है दुकानदारों की। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दिवाली केवल रोशनी, मिठाइयों और पूजा का ही नहीं बल्कि नई शुरुआत का भी त्योहार है। दीपावली पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। यही वजह है कि दिवाली पर बर्तनों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ लोगों का क्या कहना है वो भी समझते हैं। इस टाइम ये डिजाइनर कटोरी आई हुई है हमारे पास। पहले जो है स्टिकर लगी हुई आती थी, अब जो है कंपनी जो है इसी में इनबिल्ट कर दे रही है। और चौकोर में पहले गोल चलती थी, अब चौकोर आ गई है, अच्छी डिजाइनर में आ गई है और शाइनिंग में माल भी काफी अच्छा है। जो दीपावली में जो पूजा होती है इसमें क्या क्या लगती है? देखिए स्टील में तो थाली लगती है, कटोरी लगती है और चिराग है अपने पास, और बाकी पीतल की कटोरी आती है अपने पास ये फैंसी में, और छोटे छोटे गिलास आते हैं भोग लगाने के लिए, भगवान के लिए ये आते हैं। तो इस बार कुछ नया आया हो आपकी दुकान में? कुछ नया क्या नया जो कस्टमरों के लिए खास? सभी कुछ नया है इस टाइम पे हमारे पास। जैसे क्रॉकरी में अच्छा आइटम आया है, अभी क्रॉकरी में भी अच्छा आइटम आया है और आपका स्टील में भी बहुत अच्छा आइटम आया है। अब ज्यादातर फैंसी आइटम ही चल रहे हैं, सिंपल आइटम अब बंद हो गए, फैंसी आइटम ज्यादा चल रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत लेस हुए, मार्जिन है कम। बाजार काफी अच्छी चल रही है इस टाइम और काफी सही चल रही है इस टाइम। अच्छा पिछली दीपावली देखते हैं इस दीपावली ज्यादा कुछ? हाँ मार्केट थोड़ी तेज है इस टाइम और अच्छी चलेगी, उम्मीद अच्छी चलेगी। इस तरह से केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले भारत की जनता को कहीं ना कहीं जीएसटी की जो दर है उसमें गिरावट करके एक फायदा दिया है। अब जो दिवाली का मौसम है, जैसे कि अब धनतेरस का त्योहार है और तमाम जो पर्व हैं उस पर लोग खरीदारी करते हैं, बर्तन हो या लाइट बिजली का सामान हो या ज्वेलरी हो, किस तरह का फायदा लोगों को मिल रहा है और जो दुकानदार हैं उनको क्या इस बार अलग बाजार देखने को मिल रहा है, क्या उसका असर है, उसी का जानने के लिए हम आगरा में शास्त्रीपुरम में एक बर्तन की दुकान पर हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अनुज गुप्ता। अनुज जी, किस तरह से केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में गिरावट करी है? पहले बर्तन पर कितने %? पहले 12% था, अब 5% हो गया है। तो यानी कि 7% जीएसटी कट गया। उसके बाद क्या फायदा देगी? अच्छी खरीदारी कर रही है, आ रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा है, थोड़ा रुझान भी अच्छा आ रहा है। अच्छा योगदान है, सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और तमाम अलग अलग फायदे हैं, लोगों की अलग अलग राय हैं और भी जो ग्राहक हैं यहाँ पर जो सामान लेने के लिए आए हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या उनका रुझान है। आप बताइए क्या नाम है आपका? दिनेश अग्रवाल। दिनेश जी, जैसे बर्तन आप लेने आए हैं तो इसमें 12% से सीधा 5% जीएसटी यानी कि 7% जीएसटी घटी है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, सरकार का बहुत अच्छा कदम है। इससे पब्लिक में रुझान बढ़ेगा, खरीदारी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, लिक्विडिटी आएगी बाजार। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद गोयल है। टेस्ट हुए जो केंद्र सरकार ने आज जो 12% से 5% पे लाए हैं
इससे जनता को काफ़ी फायदा है। हम लोगों को जीएसटी देनी पड़ती है, जिससे कि सस्ता हो रहा है, हम खरीद पा रहे थे, आज अच्छा खरीद पा रहे तो ये और भी लोग हैं, उनसे मानना चाहिए। आप बताइए क्या नाम है? राकेश जी, जीएसटी की दरों में गिरावट हुई है, त्योहार का समय है, जैसे कि बर्तन पर 12% थी, अभी 5% है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना आम जनता को कितना फायदा? पहले हम 5,000 का सामान खरीदते थे, अब 7,000 खरीद पाए। 5,000 का सामान 4,000 में मिलेगा। हमें बहुत फायदा है। हमें गृहस्थी के सामान खरीदने में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी राहत दी है। बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट का। सामान खरीदने में हमें सहूलियत मिलेगी, शॉपिंग अच्छी कर सकेंगे। हम एक सामान की जगह 2 सामान खरीद सकेंगे। ये आम जनता की बातें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, जो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस पूरे जो ट्रांजैक्शन में, यानी कि व्यापारिक ट्रांजैक्शन में, व्यापारी को जीएसटी रिवर्ट कहीं ना कहीं मिल जाती है। लेकिन जो जीएसटी का अंतिम जो भुगतान होता है, वो रिटेल में जब ग्राहक एक आइटम खरीद कर जाता है, उसको ही भुगतना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरह से कई जीएसटी ऐसी है जो 18% से 5% पर आ गई, या जैसे कि बर्तन की जीएसटी है वो 12% पे से ले अब 5% पर है, तो आम जनता तक सीधे फायदा पहुंच रहा है और उसका लोग धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो नया क्या पहन रहे हो इस बार? ये सवाल फेस्टिवल पर जरूर पूछा जाता है, और पूछा भी क्यों ना जाए, क्योंकि दियों की रोशनी तभी पूरी लगती है जब हम भी उस रोशनी में खुद को सजाए हुए हों। अब कपड़ों की खरीदारी कर रहे लोगों ने के न्यूज से क्या कहा, ये भी सुनिए। और इस साल मार्केट की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी है, क्योंकि 10% सेल का प्रोग्रेस है। क्योंकि यहाँ प्रोग्रेस का मेन कारण यह है क्योंकि यहाँ पर मेट्रो का आवागमन जो चालू हुआ है, इससे जो दूर दराज के कस्टमर नहीं आ पाते थे, देखिए आवागमन की सुविधा होगी तो हर काम अच्छा होगा। इससे मार्केट में बूम है। नवीन मार्केट में तो विशेष बूम रहेगा, और नवीन मार्केट हिंदुस्तान का एक धनतेरस के दिन का स्पेशल मार्केट है, जो शायद हम उम्मीद करते हैं इतनी भीड़ कानपुर के या इंडिया के किसी मार्केट में ही होती है। वो एक नवीन मार्केट है जिसमें खचाखच भीड़ रहती है। और रहा इस साल नए कलेक्शन भी काफी आए हैं, जिससे जो है कस्टमर प्रभावित हो रहा है। और चांदी के रेट बढ़ जाने की वजह से तो मार्केट में और क्योंकि जो 1,000 रुपए का बजट होता था देने लेने के लिए, एक सिल्वर कॉइन दे दे, लोग सिल्वर कॉइन न देके साड़ी सूट इस तरफ भाग रहे हैं, जिससे कपड़े की इंडस्ट्री में बूम आया है। अगर मोदी जी 2,500 रुपए तक का जो इन्होंने दिया है कि उसके ऊपर सलवार सूट में 18% टैक्स लगेगा, उस स्लैब को हटाकर सब 5 कर देंगे तो मार्केट में और बूम आएगा। क्योंकि ये 18% बहुत होता है। हर गृहिणी पहनना चाहती है अच्छे से अच्छा दीपावली में, पर वो कहती है हमको कम दाम का दीजिए, ऊंचे दाम का मत दीजिए, क्योंकि 18% टैक्स बहुत होता है। यही बच्चों के लिए, बहुओं के लिए साड़ी वाड़ियाँ लेने हैं, बहू के लिए अपने और घर पे अपने उनके लिए साड़ियाँ लेने हैं। अच्छा, पिछली दीपावली के एक बार क्या युवा सेंटर में कुछ खास नया दे रहा है? ये सब इस समय हमको मतलब आपके यहाँ जो है बहुत नए आइटम आए हैं, और अच्छे आइटम आए हैं, कम दामों में हैं, जो हमारे लिए रेट के अनुसार मुनासिब है, वो हम लेने हैं। अच्छा, जो सरकार का जीएसटी है माफ करिए, जी ऐसे में तो कस्टमर को और जी हाँ, वो तो बहुत अच्छा किया उन्होंने कि सरकार ने जो जीएसटी कम कर दी है, जो हम गरीबों के लिए या मध्यम वर्ग के लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है। कहते हैं कि धनतेरस पर लिया गया वाहन घर में लक्ष्मी लेकर आता है। यही खास वजह है कि लोग गाड़ियां भी जमकर खरीदते हैं। जीएसटी में बदलाव के बाद यहां क्या बदला, वो भी जानते हैं। बिल्लौर ऑटो ट्रैक्टर्स के नाम से हमारी फर्म है। हम लोग पिछले करीब 34 वर्षों से व्यापार कर रहे हैं ट्रैक्टर का। देखिए, हम लोगों को जब 6 लाख का ट्रैक्टर खरीदने जाते थे तो लगभग 12% के हिसाब से 72,000 रुपए हमको टैक्स देना पड़ता था। अभी वो घट के 30,000 रह गया है, तो 42,000 रुपए प्रोडक्ट खरीदने में हमको कम है वो, और इसके बाद जीएसटी वो किसान को कम होगी, तो हमें भी राहत है, किसान को भी राहत है, बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल, बेशक सेलिंग बढ़ी है, लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा हो गया है, फुटफॉल बहुत है, ग्राहकों का आना जाना। और अभी भी आप देखें शोरूम पे तो लोग आ रहे हैं। निशांत कटियार मेरा नाम है, और कटियार मोटर्स हीरो का शोरूम है अपने पास बिल्लौर में।
काफ़ी फ़र्क पड़ा है उससे, क्योंकि पहले गाड़ियाँ काफ़ी महंगी हुआ करती थी और जो भी गाड़ी थी वो लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स लगभग हाथ में बैठती थी आदमी। उससे करीब 10,000 से 20,000 तक का लगभग उन्हें रिबेट मिला है जीएसटी से। 10% जीएसटी कम हुआ है एक्स शोरूम पे, उससे काफ़ी गाड़ियाँ, हाँ, 10% कम। काफ़ी मूविंग अच्छी है, वॉकिंग अच्छी है इस समय। जो तोहफा दिया है, बाइक सस्ती हुई है, हम लोग उस बजट में ले रहे हैं, नहीं पहले थोड़ा महंगी थी, जीएसटी की वजह से बाइक नहीं लेते। जीएसटी की वजह से बाइक में कितना लगता है छूट हो गई है? सर वही 4-5 हज़ार की छूट है उसमें। तो राहत है? हाँ, कुछ राहत है सर। तो इस वजह से लोग ज़्यादा ऑटोमोबाइल की तरफ, हाँ, ज़्यादा वो ले रहे हैं, बाद में ऐसी दिक्कतें नहीं। क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। तरीके से देख रहे हैं और इनका ये कदम जो है बहुत सराहनीय है और सिर्फ इसी ऑटोमोबाइल से नहीं, बहुत सी जगहों पर जहाँ जरूरी है केंद्र सरकार ने छूट दिया है। सभी जितने नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं यहाँ, ये मोदी सरकार की इस कदम से बहुत खुश है। तो इस निर्णय से कितना लोगों में उत्साह है और कितना असर पड़ रहा है? ये तो यहाँ की भीड़ से ही आप देख लीजिए कितना उत्साह है। लोगों, गाड़ियाँ बिक रही हैं। लोगों की मोदी सरकार जब से आई है 2014 से, तब से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। ग्रोथ रेट भारतवर्ष का बहुत अधिक है और हर आदमी अपना जीवन स्तर उधार के, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार हो। पहले तो लोग समझते थे सिर्फ नौकरी पा जाएंगे वही रोजगार है। अब लोग जो है बिजनेस की तरफ चल रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। हर आदमी स्वावलंबी बन रहा है। इस निर्णय से खुश है? बहुत ज्यादा। कितना असर, मतलब कितना राहत लग रहा है कि? अरे बहुत राहत लग रहा है भैया, आप जिस तरह से गाड़ी लेंगे उस हिसाब से राहत है, बहुत ज्यादा राहत है। अब देखिए इसी गाड़ी पे 10,000 की छूट है। देखिए ऐसा है, ग्राहकों के लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज ग्राहकों में क्या है कि अब हम लोगों का एक अलग शौक चल गया है कि हम लोग चाहते हैं सब कुछ ऑनलाइन हमको मिल जाए और ऑनलाइन की वजह से ग्राहक बहुत कम निकल रहे हैं और हम लोग जो ये गाड़ी लेना, चूँकि मजबूरी है कि हमको दुकान तक आना पड़ेगा, ये ऑनलाइन नहीं पहुंचेगी, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, और जीएसटी से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, जो फायदा है ऊपर है, नीचे जो ये लोग हैं ये जीएसटी का बंदर बांट करके खा जा रहे हैं। अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो जीएसटी में छूट हुई है और अभी हमने एजेंसी मालिक से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ गाड़ियों पे 10-10 हज़ार रुपए की छूट है, तो ऐसे कैसे? अब छूट बताया तो जा रहा है, अब विज्ञापनों में भी आ रहा है कि छूट मिली है, लेकिन ग्राउंड पे वो छूट नहीं दिखती। जब हम गाड़ी कोई भी पसंद करते हैं तो उस पर ये होता है नहीं, इस पे 2,000 की छूट है, इस पे 3,000 की छूट। इस तरह से जो है केवल अंधेरे में रखा जाता है और अब बिल कुछ बन रहा है, पैसा कुछ लिया जाता है। तो राहत है लेकिन बड़ी राहत नहीं, यही कहना राहत है, बड़ी राहत भी है, लेकिन जो है ग्राहक तक नहीं पहुंच। तो इस तरह हमने जानी लोगों के मन की बात। जीएसटी में हुए बदलाव का कितना असर हुआ ये आपने भी सुना और समझा भी। कुल मिलाकर दिवाली की चमक बरकरार है। हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। के न्यूज़ की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।